हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे भाई दूज की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। लास्ट में जब 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी, इस तरह अपने बेटे के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई, क्योंकि उसके जीवन का अब कोई भी सहारा नहीं था। तभी भाई दूज आने वाली थी। भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, चला जा। उधर जब बहन को पता चला कि उसके भाई आ रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह खुशी के मारे पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भून गई और कह दिया, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया, क्योंकि उसे नहीं पता था। जैसा पड़ोसन ने बताया, बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर आया तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उससे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मैं तुम्हें डसने ही आया हूँ। भाई बोला कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, वह मुझे तिलक कराएगी। जब मैं तिलक लगाकर वापस लौटूँ तब तुम मुझे डस लेना, क्योंकि मेरी बहन बहुत ही खुशी से मेरा इंतज़ार कर रही है। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम भी मेरे झोले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँगा, उनसे करा लूँगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुँचा। दोनों बड़े खुश थे। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दो, बहुत ही भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे, ना ही घी के चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तुम क्या पका रही हो? तब बहन ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, पड़ोसन ने मुझे ऐसा ऐसा करने को कहा। भाई बोला, पगली कहीं घी में चावल पकते हैं या फिर दूध से रसोई लीपी जाती है? रसोई तो गोबर से लीपी जाती है और चावल जो है वह दूध में पकते हैं। बहन ने ऐसा ही किया। खाना तुरंत बनकर तैयार हो गया। भाई ने खा लिया। अब भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला कि कुछ नहीं लाया हूँ। बच्चों ने झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसने झोला खोला, उसमें से हीरो का हार निकला। बहन बहुत खुश हुई और बोली, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आए हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे इस हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख के झोले में डालकर अपने भाई को दे दिया। भाई कुछ देर जाकर थक गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा कि अभी खाना बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो, वही खा लेंगे। लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा हुआ था। चक्की में जाकर बच्चों ने खा लिया। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे भाई को देखा है। वह भाई के चक्कर में बावली सी हो गई थी। तब एक ने बताया कि हाँ, कोई यहाँ लेटा है पेड़ के नीचे, देख लो, हो सकता है यह तुम्हारा ही भाई है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई
को नींद से उठाया। भैया भैया तुमने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भैया बोले मैं ये तेरे लड्डू नहीं खाए, मैंने ले लिए हैं लड्डू। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली भाई तू झूठ बोल रहा है, ज़रूर तूने लड्डू खाए हैं, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। तभी भाई ने कहा कि तू मेरी बात मान ले, मैंने तेरे लड्डू नहीं खाए, अगर तुझे चलना है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लग गई। वह भाई से कहती है कि भाई मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही थी, चली जा रही थी, शायद वहीं मुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह 6 शिलाएँ गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी हैं? एक बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं, 6 बेटों की शादी के मंडप में ही मर चुके हैं और उनके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वां शिला ज़मीन में गड़ जाएगा। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बता दिया कि 7वें भाई को कैसे बचा सकते हैं। सब जानकर वह अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली जा रही थी। भाई के पास आकर बोलने लगी तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, उस पर कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा बांधने लगे तो वह बोली क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था, उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग उससे बहुत परेशान थे, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। जब बारात चलने लगी तब बहन बोली ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे से निकल कर जा रही थी तो अचानक उसके ऊपर ईंट गिरा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली, दरवाज़ा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोग को बहुत अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी ये क्यों छाँव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी रहूँगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़ा और अपनी चुनरी में रख ली, पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख रही है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। जब दुल्हन आई और अब तक मैंने और मेरे पति की जान बचाया, अब तू अपने पति को मरता हुआ देख जेठों को बचा सकती है। फेरे के समय एक नाग आया जो जैसे ही दूल्हे को डसने वाला था, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से दबा दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आ गई। दुल्हन से बोली तू मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा ठीक है, मैं तेरे पति को छोड़ दूंगी। दुल्हन ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर उसने उसके पति को छोड़ दिया। दुल्हन बोली एक मेरे पति से क्या होगा, हंसते बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण वापस कर दिए। फिर दुल्हन ने कहा एक जेठ से लड़ाई भी तो होनी चाहिए, फिर उसने दूसरे को भी छोड़ दिया। ऐसे करके उसने उसके 6 जेठ को छोड़ दिया। उधर रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा। तभी गांव वालों ने बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली यह बात सच है, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई और मेरे सीने
से दूध की धार बहने लगी। अपने सातों बेटे बहू को वापस आता देखकर बुढ़िया तो बावली सी हो गई। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत घर आ गया तो उसने पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी को ले जा रही है तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी जो रह गया वह भाई और भाभी के पास जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो यह भैया दूज की कहानी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।